हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आया हूँ सोशल मूवमेंट चैप्टर से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि मैं आपके साथ एक सीरीज स्टार्ट की हुई है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं चैप्टर वाइज, क्योंकि सोशियोलॉजी का पेपर जस्ट आने ही वाला है। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। आपको बताना है डिस्कस द डिफरेंट फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स। अब सोशल मूवमेंट्स के डिफरेंट फीचर्स आपको बताने हैं, तो जो मेरे पास आंसर यहाँ पर है, जो फीचर्स हैं वो क्या हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 पे क्या है, एक सोशल मूवमेंट रिक्वायर सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन ओवर टाइम। सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको लगातार उसमें इन्वॉल्व रहना है, और सच एक्शन इज ऑफन डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्टेट एंड टेक्स अ फॉर्म ऑफ डिमांडिंग चेंजेस इन द स्टेट पॉलिसी और प्रैक्टिस। और ये एक तरीके से इस बात की डिमांड करता है कि जो स्टेट ने कोई पॉलिसी ली है उसको वापस ले। And those people who participate in social movements have shared objectives and ideologies। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो ऐसे आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनकी शेयर्ड आइडियोलॉजीज होती हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर करके चलते हैं। इसके अलावा सोशल मूवमेंट एक्टिविटीज होल्ड मीटिंग्स टू मोबिलाइज पीपल अराउंड द इश्यूज। वो इस चीज़ के बारे में लोगों को बताते रहते हैं, बार बार मीटिंग करते हैं जो उनसे रिलेटेड, एंड सच एक्टिविटीज़ हेल्प शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। उसकी वजह से क्या है, लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और वो उस मूवमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। सोशल मूवमेंट्स ऑल्सो प्लान आउट कैंपेन्स एंड दैट इंक्लूड लॉबिंग विद द गवर्नमेंट, मीडिया एंड अदर इम्पोर्टेंट मेकर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सरकार ने जिस तरह की भी पॉलिसीज़ बनाई हैं जिसकी वजह से वो लोग सफ़र कर रहे हैं या उनको लग रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, या मीडिया के लोग हैं या इंपॉर्टेंट मेकर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन है, उनकी तरफ एक्चुअली उनकी अटेंशन डाइवर्ट करना होता है कि उनकी तरफ फोकस कीजिए। तो इस तरीके से वो अपने आंदोलन को चलाते हैं। ये कुछ एक फीचर्स हैं सोशल मूवमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट। अब दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियोस में भी बोला है, अगर आपने नहीं देखी, कि आपको एक क्वेश्चन तो डिफरेंस वाला आएगा ही आएगा, वो चाहे किसी भी चैप्टर में से आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं सोशल चेंज क्या होता है। सोशल चेंज क्या है? सोशल चेंज इज कॉन्टिन्यूस एंड ऑन गोइंग। ये लगातार चलता रहता है, रुकने वाली चीज़ नहीं है। द ब्रॉड हिस्टोरिकल प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज आर द सम टोटल ऑफ काउंटलेस इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शंस गैदर्ड अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। इसमें जो अगर हिस्टोरिकल प्रोसेसेस को देखें सोशल चेंज की, तो ये सम टोटल होता है काउंटलेस इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शंस का सोशल चेंज जो है, यानी समाज के अंदर एकदम से चेंज आ गया किसी चीज़ को लेकर। The example of social change are संस्कृतिजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। अब ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल चेंज का एग्जाम्पल है। बट सोशल मूवमेंट देखिए क्या है, तो ऑन द अदर हैंड सोशल मूवमेंट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड स्पेसिफिक गोल्स। ये एक्चुअल में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ काम करते हैं, एक गोल की तरफ काम करते हैं। इसमें लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस सोशल एफर्ट चाहिए और एक्शन चाहिए लोगों की, उनके जो है इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। Examples of social movement is the 19th century social reformers effort to change society। ये भी एक्चुअल में जो लास्ट आपका आंसर में आ रहा है, यही हमारा क्वेश्चन भी है कि जो सोशल मूवमेंट हुआ है 19th सेंचुरी में या हुए हैं रिफॉर्मर्स के द्वारा सोसाइटी को चेंज करने के लिए, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। ऐसी अब आपको बताने कि डिफरेंट, यानी जो 3 टाइप्स के सोशल मूवमेंट है, अलग अलग टाइप के होते हैं। 3 टाइप हमने डायरेक्ट पूछ लिए हैं। तो सबसे पहला होता है रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट। रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट को हम समझें क्या होता है। ये मूवमेंट एम करता है टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द पर्सनल कॉन्शियसनेस। जैसे मैं हूँ, मेरी कॉन्शियसनेस या मेरी एक्शंस को ये अफेक्ट करेगी ये चीज़। फॉर इंस्टांस पीपल इन द इजावा कम्युनिटी इन केरला बाय नारायण गुरु टू चेंज देयर सोशल प्रैक्टिस। अब जैसे वहाँ नारायण गुरु जी ने किया होगा भी, ठीक है, लोग अपनी सोशल प्रैक्टिस को चेंज कर जावा कम्युनिटी के जो केरला के थे। तो ये होता है रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट। दूसरा होता है रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट। अब रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट में क्या होगा, द मूवमेंट स्ट्राइव्स टू चेंज द एग्जिस्टिंग सोशल एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट थ्रू ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल स्टेप्स। इसमें क्या होता है, ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल स्टेप के द्वारा कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश की होती है। जो 1960 के मूवमेंट हुए हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जैसे हमारा हुआ था, आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ था 1960 में। तो कहते हैं उसकी बात की गई है, ये उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो हम कह सकते हैं। ये जो रिसेंट राइट टू इंफॉर्मेशन कैंपेन है, दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द सच मूवमेंट्स जो रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट्स होते हैं। पहला था रिडेम्पटिव जो इंडिविजुअल के लिए था,
रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट क्या होते हैं, जो पूरे उसके लिए काम करेगा। रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट का थोड़ा सा देखिए क्या होता है। दिस मूवमेंट अटेम्प्ट्स टू रेडिकली ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशंस ऑफन बाय कैप्चरिंग स्टेट पावर। ये थोड़ा सा और हाई चला गया, स्टेट पावर को कैप्चर करके सोशल रिलेशंस को चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना। जैसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुई थी रशिया में, दैट डिपोज्ड, अब वहाँ पर आपने देखा होगा जार को कैप्चर किया गया, उसकी जो कम्युनिस्ट स्टेट है। ऐसी जो नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट हुए थे इंडिया में, दैट सीम्स टू रिमूव ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स एंड स्टेट ऑफिशियल्स आर एग्जांपल्स ऑफ रेवोल्यूशनरी, यानी क्रांतिकारी थोड़े से जो सोशल आंदोलन हुए हैं, सोशल मूवमेंट्स हुए हैं। इसके बाद एक और डिफरेंस मैंने दिया है, वो है ओल्ड और न्यू सोशल मूवमेंट के अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है। जैसे ओल्ड सोशल मूवमेंट है, इसकी बात करें तो ओल्ड सोशल सिस्टम फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वॉज सेंट्रल, इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टन रीजन या नेशन। सबसे बड़ी बात क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी का रोल सेंट्रल था और ये रेस्ट्रिक्ट करता है सर्टन रीजन या नेशंस तक। बट जो न्यू सोशल मूवमेंट है, उसका जो होराइजन है, उसका जो एरिया है, वो बहुत ब्रॉड है। यानी दीज आर नॉट अबाउट चेंजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, बट अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज सच एज हैविंग ए क्लीन एनवायरनमेंट। ये नई सोशल मूवमेंट का हम बात कर रहे हैं। और जो नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं, इन ऑर्डर टू पुट प्रेशर ऑन द स्टेट फ्रॉम आउटसाइड हो गया, और इट इज़ इंटरनेशनल इन स्कोप। पहले वाला क्या था, इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टन रीजन एंड नेशंस, बट ये इंटरनेशनल लेवल पे भी चला जाता है जो नई सोशल मूवमेंट है। और इसमें नॉन पार्टी जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं वो भी हो जाती हैं इन ऑर्डर टू पुट प्रेशर ऑन द स्टेट फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से भी, जरूरी नहीं है कि आप उसी देश में हैं रहते हैं, लेकिन बाहर भी लोग इस चीज़ को थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर सकते हैं और जा सकते हैं सरकार के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरिड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैड कॉमन थीम्स येट वर डिफरेंट। अब देखिए, वो कहते हैं कि थीम्स तो इनके ऑलमोस्ट सेम थे। देखिए, थीम्स इसलिए सेम है, कोई रिडेम्पटिव भी हो सकता है, लेकिन कोई रेफर्मेटिव भी हो सकता है, कोई रेवोल्यूशनरी भी हो सकता है, लेकिन कहते फिर भी वो अलग थे एक दूसरे से। ऐसा क्यों? कहते फॉर सम द कंसर्न्स वर कन्फाइंड टू द प्रॉब्लम्स दैट द अपर कास्ट मिडिल क्लास वीमेन एंड मेन फेस्ड। लेकिन कुछ लोगों के लिए क्या था भाई, इनजस्टिस सफर्ड बाय द डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट वर सेंट्रल क्वेश्चंस। कुछ लोगों को लगता था अपर कास्ट मिडिल क्लास वीमेन एंड मेन जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगता था डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट हैं, कुछ सेपरेट एंड दे वर सेंट्रल क्वेश्चंस। कुछ लोगों को लगता था, ये नेक्स्ट पॉइंट है, सोशल इविल्स हैड इमर्ज्ड बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द ट्रू स्पिरिट ऑफ हिंदुइज्म। बट कुछ लोगों को लगता था कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन वाज इंट्रेंसिंग ऑफ द रिलीजन। वो कहते नहीं नहीं, ये तो होना चाहिए। वो कहते थे हिंदुइज्म ना हो, वो कहते हिंदुइज्म होना चाहिए। इस तरह आपस में एक दूसरे के इनके विचार नहीं मिलते थे। कुछ ऐसे भी आंदोलन हैं मुस्लिम विमेन के लिए हुए हैं, जो वन ग्रुप हैड आर्ग्यूड अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी वेयर एज अदर ग्रुप हैड फोर्ट फॉर द एबॉलिशमेंट ऑफ ट्रिपल तलाक। कुछ तो कहते हैं कि पॉलीगैमी नहीं होनी चाहिए, कुछ कहते हैं मतलब जैसे एक से ज़्यादा हस्बैंड रख लेते हैं, वाइफ रख लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। कुछ कहते हैं कि ट्रिपल तलाक जो है वो गलत है। तो ये चीज़ें जो हैं कुछ एक ऐसी हैं जहाँ पर आंदोलन होते हैं, मूवमेंट होते हैं, बट आइडियाज़ व्यूज़ लोगों के वेरी करते हैं। ऐसी जो नेक्स्ट है, डिबेट्स विद इन कम्युनिटी वर कॉमन इन वेरियस मूवमेंट्स। फॉर इंस्टांस सती वॉज अपोज्ड बाय द ब्रह्मो समाज। सती जो सती प्रथा थी, आपने देखा होगा, जब विडो होती है उनको मजबूर किया जाता था उनके हस्बैंड की डेथ के बाद कि आपको भी मरना पड़ेगा। और ऑर्थोडॉक्स मेंबर्स ऑफ द हिंदू कम्युनिटी दे फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड धर्म सभा। और उन्होंने क्या पेटिशन डाली थी ब्रिटिश के पास, जो है कि जो रिफॉर्मर्स हैं उनके पास कोई राइट नहीं है तो वो सेक्रेट टेक्स्ट को इंटरप्रेट करें। तो ये एक बड़ी जो है विडंबना रही है कि कुछ चीज़ें अगर हम अच्छी सोचते हैं तो दूसरे लोग उसी टाइम पे उन चीज़ों को कहते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा देखिए यहाँ पर है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स टुवर्ड्स विमेन इक्वेलिटी। अब ये कौन कौन से ऐसे सोशल मूवमेंट हुए 19वीं सेंचुरी में विमेन की इक्वेलिटी को लेकर। तो जो विमेंस मूवमेंट इन द 19वीं सेंचुरी सो द ग्रोथ ऑफ विमेंस ऑर्गेनाइजेशन एट ए नेशनल एंड लोकल लेवल। इन्होंने देखा नेशनल और लोकल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन लाइक विमेंस इंडियाज एसोसिएशन WIA ये स्टार्ट हुई थी 1917 में। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस AIWC ये स्टार्ट हुई थी 1926 में। नेशनल काउंसिल फॉर विमेन इन इंडिया 1925 में। तो AIWC जिसकी हम बात कर चुके हैं, ऑल इंडिया विमेन एसोसिएशन, ये बिगैन हुई थी विद द आइडिया दैट विमेंस वेलफेयर एंड पॉलिटिक्स वर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कहते हैं विमेन की वेलफेयर होनी चाहिए और इवन जो पॉलिटिक्स हैं वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है।
Over the years, there have been numerous campaigns that have been taken up towards violence against women. और जैसे women के अगेंस्ट हिंसा होती है उसको रोकने के लिए बड़े सारे आंदोलन चलाए गए हैं. Important legal changes किए गए हैं because the women's movement. और issues of land right, employment have been fought alongside और राइट्स अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट एंड डरी. तो ये बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जो हुए हैं सिर्फ इसलिए ताकि विमेन की पोजीशन को बेटर किया जा सके, और ये सब के सब 19वीं सेंचुरी में ही हुए हैं. तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को स्टॉप करूंगा. बट दिस इन नोट एंड आपको चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस भी मुझे देने हैं, तो मैं आपको आज ही वो वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा. फिर भी आपकी कोई और रिक्वायरमेंट भी रहती है तो ज़रूर बताइएगा. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे. हैव वेरी नाइस डे.